नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की है और इस दौरान हमने कल जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप का अध्ययन किया था। तो भारत के द्वीपों के दौरान अध्ययन करने के दौरान हमने कल बंगाल की खाड़ी के में स्थित द्वीपों का अध्ययन किया था और जब हम पंबन द्वीप का अध्ययन कर रहे थे उसी दौरान जो है वॉइस चली गई थी। तो हम जो आज जो है उसी पंबन द्वीप से जो है शुरुआत करते हैं द्वीपों के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने इस अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में पढ़ चुका था और यहाँ जो न्यूमोर और गंगा सागर जो द्वीप थे उनके बारे में पढ़ लिया था और यहाँ व्हीलर द्वीप था जिसे का वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप था, उसको भी पढ़ लिया था। और पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसे कहा था श्री हरिकोटा द्वीप, जिसपे जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित था, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे इस पंबन द्वीप को, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी है जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है पंबन द्वीप और इसी पंबन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। जो रामेश्वरम मंदिर है इसी पंबन द्वीप पर स्थित है। ये रामेश्वरम मंदिर देखिएगा दोस्तों, क्यों प्रसिद्ध है? इसके प्रसिद्ध होने का कारण बताया जाता है कि जब राम जो है लंका से रावण का वध करके आ रहे थे तो ऋषियों ने कहा जो है कि आपके हाथों एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण जो एक ब्राह्मण था, उसके पिता विश्रवा जो है ब्राह्मण थे, उसकी माता कैकसी जो है एक राक्षस कुल से थी जो है, तो उसके पिता ब्राह्मण होने की वजह से यह भी एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के हाथों ब्राह्मण का जो है वध हो जाने का कारण ऋषियों ने कहा जो है कि आप जो है भगवान शिव की तपस्या करिए इस जो पाप से जो है प्रायश्चित करने के लिए। तो इसी पंबन द्वीप पर जो है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की भगवान श्री राम ने और देखिए यहीं पे तपस्या की थी जो है भगवान शिव की। तो ये जो द्वीप था जो है ये किनके बीच है? तो श्रीलंका और इस तमिलनाडु के मध्य में मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। ये तो था द्वीप दोस्तों जो है पंबन द्वीप। आगे देखें तो आगे बढ़े तो यहां देखिएगा एक जलसंधि बनती है, यहां एक जलसंधि बनती है जो कि अलग करती है भारत को श्रीलंका से, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, श्रीलंका से अलग करती है, जो कि अभी जो है कल के एग्जाम में ही पूछा गया था इस जलसंधि के बारे में। इस जलसंधि का नाम है पाक जलसंधि, इस जलसंधि का नाम है पाक जलसंधि, जो किसको अलग करती है? भारत को श्रीलंका से। दोस्तों, आपको कंफ्यूज होता है कि जो पाक है इसका संबंध इस पाकिस्तान से तो नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो पाक शब्द पड़ा है पाक जलसंधि का, ये शब्द पड़ा है एक मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट पाक, जिसका नाम था रॉबर्ट पाक, उसी के नाम पे इस जलसंधि का नाम पड़ा जो है पाक जलसंधि, जो किसको अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से। दोस्तों, यह पूछे जो पाक जलसंधि किसको अलग करती है तो आंसर होगा भारत को श्रीलंका से। अगर पूछता जो है कि अगर पाक जलसंधि ना देकर मन्नार की खाड़ी देता है तो मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है भारत को श्रीलंका से, जो किसके बीच है? तो यहाँ एक भारत का राज्य जिसे कहा जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़े दोस्तों, द्वीपों में अगला द्वीप देखें। यहाँ एक द्वीप है, देखिएगा छोटा सा द्वीप है जिसे कहा जाता है मन्नार, जिसे कहा जाता है वेलिंगटन द्वीप, जिसे कहा जाता है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, जो कि किसके बीच है? तो यहां एक झील है जिसे कहा जाता है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, जो कि कहां है? तो ये केरल राज्य में, ये है केरल राज्य में। इसी केरल राज्य में एक झील है, झील कैसी है? तो लैगून झील है, लैगून झील अर्थात समुद्र के किनारे पे एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। इसी वेम्बनाड झील के मध्य एक द्वीप है जिसे कहता है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन द्वीप पे जो आपकी नौकायन प्रतियोगिता होती है, नाव जो है दौड़ाते हैं, रेस होती है, और रेस इसी वेलिंगटन द्वीप पर जो है वेलिंगटन द्वीप पे वेम्बनाड झील में होती है। जो तो ये जो है वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। और किस झील में है? तो वेम्बनाड झील में स्थित है। तो ये द्वीप था आपका जो है वेलिंगटन द्वीप, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। आगे बढ़े तो यहां आपको कुछ द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देगी। एक द्वीप यहां दिखाई देता है जो कि एक द्वीपीय देश है जिसे कहा जाता है मालदीव, जिसे कहा जाता है मालदीव।
इसके ऊपर बढ़ेंगे, एक द्वीप यहां पर दिखाई देगा जिसका नाम है मिनिकॉय, जिसका नाम है मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय। यहां जो है छोटे छोटे द्वीपों की कई श्रृंखला दिखाई देगी, जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप, जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहा जाता है। और ये जो लक्षद्वीप है देखिएगा, अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछता जाता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द्वीपों के बीच कुछ चैनल है, पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है। और देखिएगा भारत का जो है वह कौन सा द्वीप है जो कि मूंगा चट्टान से निर्मित है, अर्थात कोरल द्वीप है। देखिएगा वो आपका यही लक्षद्वीप है जिसका निर्माण जो है कोरल द्वीप अर्थात मूंगा जीव के द्वारा हुआ है। देखिएगा समुद्र में एक मूंगा जीव रहता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की खोल बनाकर रहता है। देखिएगा जैसे एक जीव है, छोटा जीव होता है, और देखिएगा यह खोल बनाकर इस तरह खोल में रहता है, कई श्रृंखला में खोल बनाकर रहता है। मान लीजिए ये आपका समुद्र का देखिएगा ये स्तर है, यहां तक जो पानी है समुद्र में, तो यहां देखिएगा जैसे धरातल से बनाता हुआ शुरू किया कोरल रीफ, और जैसे इसमें जो मूंगा रहता था मान लीजिए उसका डेथ हो गया, वो मूंगा इसमें से मर गया, तो दूसरा जो मूंगा होगा इसके ऊपर जो बना लेगा, अगला घर जो बनाएगा मूंगा इसके ऊपर बनाएगा, फिर ये मरेगा तो इसके ऊपर फिर मूंगा बनाएगा जी। इसी तरह करते 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 जो क्या होता है कि जो मूंगा जो घर बना रहे थे, इनसे जो बनने वाली जो कोरल रीफ थी, ये देखिएगा समुद्र के ऊपर चली आती है, समुद्र के ऊपर चली आती है। समुद्र के ऊपर चले आने का मतलब यह एक द्वीप के रूप में दिखाई देती है, और इसी कोरल रीफ अर्थात मूंगा चट्टानों द्वारा निर्मित जो चट्टान अर्थात द्वीप है वही है आपका ये लक्षद्वीप, जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप जान गए दोस्तों कि जो है लक्षद्वीप अर्थात जो है इस द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये मूंगा जीव के द्वारा हुआ है जिसे जो कोरल रीफ कहा जाता है। और जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोरल रीफ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी क्वेश्चन आपकी यूपीपी में पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां है। जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पहाड़ी है उससे पूर्व जब महासागर में जाएंगे उसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, उसमें ये देखिएगा एक द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देगी लंबी सी, जो कि एक कोरल रीफ है जिसको कहता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ अर्थात मूंगा चट्टान है। ये हो गया दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में। और लक्षद्वीप का देखिएगा इसमें कई द्वीप है, लेकिन इस द्वीपों में इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम है एड्रोथ, इसका नाम है एड्रोथ, एड्रोथ इसका सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। 1973 से पहले लक्षद्वीप को लंका द्वीप कहा जाता था। इसका नाम 1973 में जो है रख दिया गया लक्षद्वीप, इसका नाम जो है 1973 में रख दिया गया लक्षद्वीप। दोस्तों आप कहेंगे जो है कि जब भारत का बंटवारा हुआ जो है तो इस द्वीपों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। इस द्वीपों का बंटवारा के लिए मोहम्मद जिन्ना थे, उन्होंने मांग किया था कि जिस तरह मुख्य भूमि का बंटवारा हुआ है उस तरह द्वीपों का भी बंटवारा होना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने देखेगा कुछ शर्तें रखी कि ये जो द्वीप है, ये जो द्वीप अंडमान निकोबार है, इनसे जो भारत की संस्कृति अर्थात कल्चर से कोई भी लगाव नहीं है, ये मतलब ये लोग अपने में स्वतंत्र हैं। और उसने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा जो है कि भारत ने जो रास्ता हमको दिया है, आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, इधर उसको पूर्वी पाकिस्तान कहता था, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान, तो उसने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने मान लिया भविष्य में आगे जाकर जो भारत है हमें रास्ता देना बंद कर दे तो हमें जली मार्गों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमको जो है जो अंडमान निकोबार है ये द्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कुछ चालाक रवैये ने इस जो अंडमान निकोबार को 2 हिस्सों में बंटने से बचा लिया था। और ये भी जानते रहिएगा अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि ये द्वीप जो भारत को सौंपा जाए, अंग्रेज भी चाहते थे कि ये द्वीप जो हमारे कब्जे में आ जाए, लेकिन उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के चालाकी अर्थात जो है चालाक रवैये ने इस अंडमान निकोबार को 2 हिस्सों में बंटने से बचा दिया। इसके बाद पाकिस्तान जो है दौड़ा जो है यहाँ से लक्षद्वीप को कब्जा करने के लिए, दौड़ा, लेकिन यहाँ पे पहले ही जो है जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने पहले ही जो आपके इंडियन नेवी को यहाँ पे तैयार कर दिया था। जब वो यहाँ पाकिस्तान पहुंचा तो यहाँ पहले ही देख लिया कि इंडिया का झंडा जो है यहाँ पे लहर रहा है। इसके बाद जो है वापस हो जाता है इंडियन जो नेवी, इसके बाद जो है ये भी द्वीप जो है बच जाता है। इस तरह जो है बचे ये सब जो है द्वीप जो है 2 हिस्सों में बंटने से। अब हम आगे देखें
आगे देखें तो इनके बीच जो चैनल है उनको पहले समझ लेते हैं कौन कौन से चैनल है। तो दोस्तों पूछा जाता है, हमने बताया ये मालदीव है, यहां देखिएगा ये जो द्वीप है मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है। तो जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो चैनल इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। आगे बढ़े तो ये जो मिनिकॉय है इधर लक्षद्वीप है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। तो ये हो गया दोस्तों चैनल और इस द्वीप के बारे में कुछ प्रमुख विशेषता। अब आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे द्वीप देखते हैं कौन कौन से आगे द्वीप महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए दोस्तों, तो यहां एक द्वीप आपको दिखाई दे रहा है इस तरह, इस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप, इसका नाम है सालसेट द्वीप, इस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। अब इस सालसेट द्वीप से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो जो मुंबई जो आपका है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। जो मुंबई और ठाणे भी, जो आपका ठाणे है ये भी आपके सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये हो गई विशेषता इस सालसेट द्वीप के बारे में। आगे बढ़े दोस्तों, इसी सालसेट द्वीप के जब आएंगे पश्चिम में इधर, यहां एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। जब आप मुंबई जाएंगे, मुंबई से जब आप गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, उसी गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। ये कहां है, तो अरब सागर में ही है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, यहां पर देखिएगा शिव की जो है मूर्ति है, जो शिव के लिए देखिएगा ये मुख्य रूप से शिव की जो है यहां पे जो है मूर्ति मिली है, उसकी देखिएगा पूजा के लिए जो है लोग घूमने अर्थात टहलने के लिए यहाँ पे जाते हैं। यहाँ की कई गुफाएं मिलती हैं जो है, तो इसके लिए जो है लोग जाते हैं एलिफेंटा। और जब यहां से दिखेगा जाएंगे आप गेटवे ऑफ इंडिया से, तो यहीं से आपको जो पानी की जहाज मिलेंगी और इस जहाज में बैठाकर लोग लेके जाते हैं आपके एलिफेंटा द्वीप पर, जो कि आपके मुंबई से 12 किलोमीटर जो है आपके पश्चिम में है। आगे देखें दोस्तों, तो बढ़े तो यहां 2 छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, 2 छोटे छोटे द्वीप जो कि कहां पर है, जो नर्मदा नदी, यहां जो आप देख रहे हैं अमरकंटक से एक नदी निकलती है, अमरकंटक से जो कि आपका अरब सागर में जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली ये सबसे लंबी नदी है भारत की, तो ये नर्मदा नदी है। इसी नर्मदा नदी मुहाने पर 2 द्वीप हैं, एक का नाम है खदिया बेट, एक का नाम है खदिया बेट और दूसरे का नाम है अलिया बेट, अलिया बेट। इनसे क्वेश्चन दोस्तों साथ ही पूछ दिया जाता है, खदिया गेट और अलिया गेट द्वीप कहां पर स्थित है, तो अरब सागर में। और अरब सागर में भी ये खंभात की खाड़ी में, यहाँ जो खाड़ी इसका नाम है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी मुहाने पर 2 द्वीप है, एक का नाम है खदिया गेट, एक का नाम है अलिया गेट। तो दोस्तों ये थे आपके जो है भारत के द्वीप। पहले हमने बंगाल की खाड़ी के सभी द्वीपों को पढ़ा और जो अरब सागर के द्वीपों को पढ़ा। यहां दोस्तों एक चैनल जो है बचा है, जो यहां आपने ग्रेट निकोबार पढ़ा था, जो कि सबसे दक्षिणतम द्वीप था, जिस पर जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट थे। इस ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का द्वीप है। तो इस सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच एक चैनल है जिसे कहा जाता है ग्रैंड चैनल, जिसे कहा जाता है ग्रैंड चैनल, जो किसके बीच है, तो ये आपके ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। और एक चैनल हमने इसके नीचे हमने दक्कन पास और 10 डिग्री चैनल पढ़ लिया है। एक चैनल यहां पे बचा था जो कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। कोको द्वीप जानते हैं किसका द्वीप है, तो ये म्यांमार का, हमने कल बता दिया था आपको, यह म्यांमार का द्वीप है। और जो उत्तरी अंडमान है ये भारत का द्वीप है। इसी कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच एक चैनल है जिसे कहा जाता है कोको चैनल, इसको कहा जाता है कोको चैनल, जो कि किसके बीच है, तो आपके कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। तो इतनी जानकारी थी दोस्तों, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतने ही द्वीपों के बारे में जानते रहेगा और ये जो जलसंधिया जो चैनल है इनके बारे में जानते रहेगा। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
और ऐसी ही तरह जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए सुपर स्टडी 24 चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।